स्टूडेंट, आज जोलॉजी के पोर्शन जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमने जिस सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस करना है वो सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम। तो आज हम जिस सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे वो सेल ऑर्गेनेली है लाइसोसोम। तो टुडे आई विल टेल यू अबाउट लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का अगर आप मतलब देखें तो लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग। इसमें लाइसो का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग। एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। मतलब अगर आप कहें तो लाइसोसोम का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग बॉडी। इसको क्यों ये नाम दिया गया है ये मैं उस वक्त डिस्कस करूंगा जब मैं आपसे लाइसोसोम के फंक्शंस को डिस्कस करूंगा। अभी हम लाइसोसोम के थोड़े से जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख लें कि जो लाइसोसोम होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है मतलब एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इनके चारों तरफ सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, तो इस वजह से इनको हम कह रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। अगर हम इनकी शेप देखें तो ये स्फेरिकल वेजिकल्स की हैं। स्फेरिकल वेजिकल, आप इधर इसकी शेप देख सकते हैं, ये स्फेरिकल है, एक थैली की तरीके से ये स्फेरिकल वेजिकल स्फेरिकल शेप का सेल ऑर्गेनेली है। अच्छा, इसके अलावा ये पाई जो प्लांट सेल के अंदर ये नहीं होते, दे आर फाउंड इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होते, ये पाए जाते हैं सिर्फ एनिमल सेल्स में। इसके अलावा अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो जब मैंने आपको गोल्जी बॉडीज के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि गोल्जी बॉडीज ही से लाइसोसोम बनते हैं। मतलब ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं? दे ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडीज, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इनको हम कह सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये गोल्जी बॉडीज हैं। इन गोल्जी बॉडीज ही से ये वेजिकल यहाँ से इस तरह से ये वेजिकल यहाँ से कटते हैं और ये क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं लाइसोसोम। इसका मतलब ये लाइसोसोम जो ओरिजिनेट होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ये ओरिजिनेट होते हैं गोल्जी बॉडी से। इसके अलावा दे कंटेन डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक और इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि दे कंटेन डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इनके अंदर ये गोल्जी बॉडीज है ना, अब इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे मैं रेड पोर्शन से जो रेड कलर से शो कर रहा हूँ, इनके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो कौन से एंजाइम होते हैं? डाइजेस्टिव, यानी चीजों को ब्रेक डाउन करने वाले। इनके अंदर जो एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, या क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम को हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कह सकते हैं। आपको पता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं? जो वाटर की प्रेजेंस में जो है वो क्या कर, जो वाटर की प्रेजेंस के अंदर किसी चीज को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीएज हो गया जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, लाइपेज हो गया जो किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड को। तो इनके अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी प्रोटीन को तोड़ने वाले, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने वाले। तभी इनको नाम दिया गया है लाइसोसोम, मतलब स्प्लिटिंग बॉडी। यानी ऐसी बॉडी जिसमें किस किस्म के एंजाइम है? स्प्लिटिंग एंजाइम है, चीजों को तोड़ने वाले एंजाइम जो है मौजूद हैं। और इसका काम भी क्या होगा? ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करती है, तो ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड और इस तरह के दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि लाइसोसोम क्या है? ये स्प्लिटिंग बॉडी है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इन लाइसोसोम्स में ये एंजाइम जो हैं ये आते कहाँ से हैं, किस जगह पर ये एंजाइम बनते हैं और किस तरीके से ये ट्रांसफर होते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर ये जो रेड कलर के एंजाइम्स मैंने आपको शो किए हैं,
तो ये प्रोड्यूस क्या होते हैं? द लाइसोसोमल एंजाइम आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब लाइसोजाइम के जो एंजाइम हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इधर देखें, मैं इसको थोड़ा पहले इरेज कर देता हूं। यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमें पता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके सरफेस पे राइबोसोम लगी है। तो ये जो लाइसोसोम के जो एंजाइम हैं, सबसे पहले ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये एंजाइम जो हैं वो क्या हुए हैं? ये प्रोड्यूस हुए। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंजाइम किसके? लाइसोसोम के एंजाइम प्रोड्यूस हो जाते हैं, देन ट्रांसफर टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जब ये बन जाते हैं तो ये कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? देन ट्रांसफर टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखें यहाँ रेड कलर के जो एंजाइम मैंने शो किए हैं, बने हैं किसके लिए? लाइसोसोम के लिए। अब ये कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे एंजाइम? ये ट्रांसफर हो जाएंगे किसको? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डायरेक्ट नहीं जाएंगे, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पहले ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने एंजाइम किसको देगा? ये एंजाइम देगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंजाइम चले जाएंगे किसमें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इन एंजाइम को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये जो इसके वेसिकल्स हैं सराउंडिंग में, इन्हीं के अंदर ये एंजाइम जमा होंगे। और जब वेसिकल यहाँ से ब्रेक डाउन होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे लाइसोसोम में। आई होप यह बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये जो रेड कलर के एंजाइम्स लाइसोसोम में आपको नजर आ रहे हैं, ये आए कहाँ से हैं? ये बेसिकली आए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हैं गोल्जी बॉडी की तरफ, और गोल्जी बॉडीज ने दिया है इनको लाइसोसोम को। लेकिन किसके थ्रू आए हैं? थ्रू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलें, ये पॉइंट में आई थिंक आपको क्लियर हो चुके होंगे। मैंने अभी तक जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, लाइसोसोम जो है, लाइसो का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग। सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो मतलब लाइसोसोम का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग बॉडी। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, और एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। कहाँ से बनते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। फिर इनके पास डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जिनको मैंने रेड कलर से शो किया है। और लाइसोसोमल जो एंजाइम्स हैं, ये बनते कहाँ हैं? दे आर प्रोड्यूस इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन ट्रांसफर टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर होते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं जाते। किसके थ्रू होते हुए जाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये आगे जो है वो होते हुए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम लोग लाइसोसोम पढ़ रहे हैं, लाइसोसोम के जर्नल, लाइसोसोम के कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखें, the newly formed lysosome before the start of their function are usually called primary lysosome। अच्छा, अब इधर देखें, अक्सर एक लाइसोसोम होते हैं जिनको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। अभी प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? तो प्राइमरी लाइसोसोम के बारे में कहा जा रहा है, द न्यूली फॉर्म लाइसोसोम, न्यूली फॉर्म lysosome, newly formed lysosome before the start of their function, before the start of their function is called primary lysosome। अब मिसाल ये देखें, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है,
इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक नया अभी ये लाइसोसोम बना है। इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ये अभी नया एक लाइसोसोम बना है। अभी इसने अपना काम स्टार्ट नहीं किया है। बताऊंगा इसको आगे चलकर क्या काम करना है, लेकिन इसने अभी अपना काम स्टार्ट नहीं किया। तो ऐसा लाइसोसोम जो न्यूली फॉर्म होता है और जिसने अपना काम स्टार्ट नहीं किया होता, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। न्यूली फॉर्म, so what is primary lysosome? The newly formed lysosome before the start of their functions are usually called primary lysosome. अच्छा, सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है फिर? जब ये लाइसोसोम अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम कब इसको कहेंगे? जब ये अपना काम स्टार्ट करेगा। अच्छा, एक बात देखें, प्लांट सेल के अंदर, प्लांट के अंदर और फंजाई जो होते हैं उनके पास लाइसोसोम नहीं होता। तो प्लांट और फंजाई के पास लाइसोसोम नहीं होता, तो वहां पर लाइसोसोम का काम कौन करता है? तो कहा जाता है कि इन प्लांट्स and fungi, in plants and fungi, certain vacuoles carry out enzymatic hydrolysis, a function shared by lysosome in animal cell. A function shared by lysosome in animal, a function shared by lysosome in animal cell. अब देखें, बेसिकली क्या होता है कि प्लांट के सेल के अंदर या फंगस के सेल के अंदर तो लाइसोसोम होता नहीं है। फिर वहां पर हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी कौन करता है? चीजों को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? तो क्या होता है कि एनिमल्स, फंगस सेल के अंदर और ये प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं होता, लेकिन उनके सेल में जो वैक्यूल होता है, आपने पढ़ा होगा वैक्यूल के बारे में, तो वैक्यूल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। उनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पर होते हैं? वैक्यूल के अंदर। तो उनके पास जो लाइसोसोम का काम करता है वो कौन करता है? वैक्यूल करता है। इसी वजह से हम लाइसोसोम को क्या कहते हैं? हम लाइसोसोम को, वैक्यूल को क्या कहते हैं? वैक्यूल is a substitute of lysosome in animal cells, sorry, in plant cell and fungi. प्लांट सेल और फंगस सेल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम का सब्स्टिट्यूट क्या है, नेमुल बदल क्या है, लाइसोसोम की जगह पर कौन काम करता है, तो लाइसोसोम की जगह पर वहां पर काम करता है बेसिकली वैक्यूल। क्योंकि वैक्यूल के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं? वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। अब देखें कि वैक्यूल के अंदर कितने किस्म के जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते, सॉरी, लाइसोसोम में हम देखते हैं कि लाइसोसोम में कितने टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं। तो 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम। अबाउट 40 different types of digestive enzyme are present in लाइसोसोम। लाइसोसोम में तकरीबन 40 डिफरेंट टाइप के जो है वो एंजाइम मौजूद होते हैं। और इन एंजाइम का काम क्या होता है? दीज एंजाइम कैन ब्रेक डाउन एवरी मेजर मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल। बेसिकली इनका काम क्या होता है? सेल के अंदर जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया और डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट हो गए, या उनको क्या करता है? ये डाइजेस्ट करने में या उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा द कंटेंट ऑफ लाइसोसोम आर एसिडिक।
of lysosome are acidic। यानी ये जो ये एक लाइसोसोम है और लाइसोसोम के अंदर जो कुछ भरा हुआ है इसको हम कह रहे हैं लाइसोसोमिक कंटेंट। इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है ये लाइसोसोम का कंटेंट। और ये कैसा होता है, कहता है इसकी जो नेचर है क्या है, इसकी नेचर एसिडिक है। ये बेसिडिक नहीं होता, इसकी जो नेचर है वो क्या है, वो है एसिडिक। ये एसिडिक क्यों होता है? इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन द लाइसोसोम फ्यूजेस। अब देखो मिसाल के तौर पे लाइसोसोम जब अपना काम करता है, एक मैं पॉइंट यहां पर लिखवा रहा हूं, यहां पर एक चीज थोड़ी सी देखें। इन ऑर्डर टू परफॉर्म its function, the lysosome fuses with membrane bound vesicle that arise from any of these pathways of endocytosis, phagocytosis और autophagocytosis। अब देखें इस स्टेटमेंट को मैं इस स्टेटमेंट को आपको समझाता हूं। ऊपर से इरेज कर दूं। 40 डिफरेंट टाइप के मैंने बताया कि एंजाइम मौजूद, डाइजेस्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं लाइसोसोम में। अब लाइसोसोम अपना काम कैसे करता है ये देखो। अब यहाँ पर फंक्शन बता रहे हैं कि लाइसोसोम कैसे फंक्शन करता है। आपको मैंने बताया था पहले कि जब लाइसोसोम जब फंक्शन नहीं कर रहा होता तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। लेकिन जब अपना काम स्टार्ट कर देता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, फिर हम उसके लिए जो है टर्म यूज करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। अच्छा अब देखो इधर, ये एक सेल है, अमेबा का सेल है। चलो अब अमेबा के सेल को इस फूड को इंटेक करना है। ये जो फूड है, ये जो डॉट ब्लैक कलर का डॉट बनाया है, ये इसका फूड है, इसको इंटेक करना है। ये कैसे इस फूड को इंटेक करेगा? तो फूड को इंटेक करने का तरीका ये है, जहां पर फूड होगा वहां से सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी ऐसे। और ये फूड कहाँ चला जाएगा, ये फूड उसके अंदर चला गया। और उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे क्लोज हो गई और ये क्या बन गया, यहाँ पर ये बन गया एक फूड वैक्यूल। क्या बना है, ये बन गया है एक फूड वैक्यूल। इसी तरीके से जब हमारे WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पर सेल्स, वो किसी बैक्टीरिया को खाते हैं तो वो भी बैक्टीरिया को इसी तरीके से खाते हैं। सबसे पहले उनकी मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाती है, वो फोल्ड हो जाती है ऐसे, मेम्ब्रेन फोल्ड होती है। और बैक्टीरिया कहाँ चले जाते हैं, इस फोल्ड मेम्ब्रेन के अंदर बैक्टीरिया चले जाएंगे और ऊपर से ये बंद हो गई ऐसे। अब देखो ये जो प्रोसेस है जिसके जरिए सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर अंदर किसी चीज को इंटेक करता है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। अगर कोई सॉलिड चीज सेल के अंदर गई है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू अगर कोई सॉलिड चीज सेल के अंदर गई है तो इसको हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। ये मैंने सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ाई थी तब डिस्कस किया था, इसको क्या कहेंगे, फेगोसाइटोसिस। अगर सेल ने बाहर से कोई बैक्टीरिया को, किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को हमारे WBCs ने खाया है तो ये फेगोसाइटोसिस है। और अगर हमारे अपने ही किसी कैंसर सेल को या अपने किसी डेड सेल को हमारे WBCs ने खा लिया, अपने ही सेल को बॉडी के, तो वो कौन सी वाली फेगोसाइटोसिस होगी, वो होगी ऑटोफेगोसाइटोसिस। तो देखें अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया, अभी सेंटेंस को देखें। कहता है
In order to perform its function, the lysosome fuses with the membrane bound वेसिकल। अब ये क्या बने, ये जिस तरीके के जो वेसिकल बन गए, ये क्या बन गए, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल बन गया। एक ये बन गया मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, एक ये बन गया मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, ये बन गया मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल। इनको आप फूड वैक्यूल भी कह सकते हो, इनको हम क्या कह सकते हैं, वैक्यूल भी कह सकते हैं। अब लाइसोसोम को जब अपना काम करना होता है तो वो क्या करता है, इन मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल के साथ जाकर अटैच हो जाता है। ये देखो मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल के साथ जाकर क्या हो गया, ये अटैच हो गया। और अटैच होने के बाद क्या करता है कि इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये रेड कलर के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इन वेसिकल में डाल देता है। क्यों डाल देता है इन वेसिकल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो इस वेसिकल के अंदर में पड़ा हुआ है या जो फूड मौजूद है, उस फूड को ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में वो एंजाइम तोड़ दें, उसको डाइजेस्ट कर दें, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें, और उसमें से यूजफुल सब्सटेंस इसकी बॉडी में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो जब कोई चीज सेल के अंदर ही टूटती है और वो डाइजेस्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब देखो मेरे माउथ के अंदर कोई चीज फूड ब्रेक डाउन हो रही है, तो वो सेल से बाहर ब्रेक डाउन हो रही है, तो उसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन यहाँ पर फूड जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, वो सेल के अंदर ही ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करने का काम जो है वो कौन करता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करने का काम करता है लाइसोसोम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि in order to perform its function, the lysosome fuses with membrane-bound vesicle। ये membrane-bounded vesicle जो मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर इनके साथ क्या हो रहा है, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर ये membrane-bound vesicle के साथ, या कह लें कि इन वैक्यूल के साथ फ्यूज हो रहे हैं। और ये membrane-bounded vesicle बने किस तरीके से हैं, फ्रॉम एनी ऑफ दीज पाथवे, किसी भी इस पाथवे से बन सकते हैं। ये एंडोसाइट साइटोसिस के जरिए भी बन सकते हैं, ये फेगोसाइटोसिस और ऑटोफेगोसाइटोसिस के जरिए बन सकते हैं। दीज वेसिकल आर रेफर्ड एज एंडोसोम्स, फेगोसोम्स एंड ऑटोफेगोसोम। देखो हमने तो ज्यादातर पढ़ा हुआ है कि हम इनको वैक्यूल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि अगर ये वेसिकल एंडोसाइटोसिस के जरिए बने हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोसोम्स। अगर ये फेगोसाइटोसिस के जरिए बने, अगर मतलब कोई सॉलिड चीज अंदर आई है और स्पेशली डब्ल्यूबीसी जब बैक्टीरिया को खाते हैं उसके जरिए बने हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे फेगोसोम। और अगर ये अपने ही बॉडी के किसी सेल को डब्ल्यूबीसी ने खाया है तो उनको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला वाला जो है, ये वाला वेसिकल जो है, इसको मैं फेगोसोम कह लूं, इसको सॉरी इसको मैं एंडोसोम कहूंगा, इस वेसिकल को क्या कहूंगा, फेगोसोम, और इसको क्या कहूंगा, ऑटोफेगोसोम। ये जो वेसिकल्स बनते हैं इनके लिए टर्म जो है वो यूज की जा रही हैं। These endosomes fuse with lysosome, primary lysosome, and form secondary lysosome। मतलब अब क्या हो गया कि जब ये एंडो लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम जब एंडोसोम्स के साथ या फेगोसोम के साथ या ऑटोफेगोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो उस लाइसोसोम को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। अभी तक देखो प्राइमरी लाइसोसोम तो मैंने आपको बता चुका हूं, अब सेकेंडरी लाइसोसोम देख लो क्या होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम किसको कहते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस, मतलब जब वो फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, एंडोसोम्स के साथ, एंडोसोम्स के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो उनके फ्यूज होने से जो बनेगी स्ट्रक्चर, मिलकर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी। उस लाइसोसोम को क्या कहेंगे, जब उसके साथ फ्यूज हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो सेकेंडरी लाइसोसोम हो जाएगा। जैसे ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये फ्यूज हो गया एंडोसोम्स के जरिए, फेगोसोम कह लें, एंडोसोम कह लें, या ऑटोफेगोसोम कह लें, इससे फ्यूज हो गया। तो अब ये कौन सा वाला लाइसोम है, ये है सेकेंडरी लाइसोसोम। और जब ये अलहदा था, इसको यहाँ से हटा दो, तो ये कौन सा लाइसोसोम था, प्राइमरी लाइसोसोम। फ्यूज हो गया तो क्या बन गया, ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। ये हम ज्यादातर इसके अब फंक्शंस की तरफ जा रहे हैं। द बायोमोलिक्यूल एंड फर्दर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फॉर्म लाइक अमाइनो एसिड, monosaccharide, nucleotide and fatty acid which are then recycled in cell। अब देखो मैंने जैसा आपको बताया था कि इसके अंदर इस एंडोसोम में अगर वैक्यूल होगा
तो इस लाइसोसोम के अंदर से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज होगा। प्रोटीन किस में टूट जाएगा? अमाइनो एसिड में। अगर इसके अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, तो वो टूट जाएगा किसके अंदर? मोनोसेकेराइड में। अगर इसमें न्यूक्लिक एसिड है तो वो किस में टूट जाएगा? न्यूक्लियोटाइड में टूट जाएगा। और ये अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और ये किसको सप्लाई कर दिए जाएंगे? ये सप्लाई कर दिए जाएंगे सेल को अपना काम करने के लिए। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि सेल के मेजर फंक्शन कौन कौन से हैं, अब मैं सॉरी लाइसोसोम के, अब मैं सिर्फ अगर लाइसोसोम के यहाँ पर मेजर फंक्शंस को डिस्कस करूं कि लाइसोसोम्स के मेजर फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के मेजर फंक्शंस क्या क्या हैं। तो चलें, इन मेजर फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम में एक तो होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक तो लाइसोसोम का फंक्शन हो गया इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। देखें, मैंने आपको बताया था जब कोई चीज सेल के अंदर ब्रेक डाउन होती है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, जब सेल के अंदर ब्रेक डाउन होंगे तो इस डाइजेशन को हम क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? इसमें हेल्प करता है आपका हमारे सेल में लाइसोसोम जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। ऑटोफेगी, इसके अलावा ऑटोलाइसिस, ऑटोफेगी भी करवाता है, ऑटोलाइसिस भी करा देता है, एंड सम टाइम रिलीज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पर जो है वो ऑटोफेगी, तो सबसे पहले देखें ऑटोफेगी क्या है। The process by which unwanted structure within a cell are engulfed and digested within the lysosome is called autophagy। क्या होता है ऑटोफेगी? इधर लिखवा देता हूं। Process by which unwanted structure within a cell, unwanted structure within a cell are engulfed and digested within lysosome, within lysosome। अच्छा, अब इधर देखें, होता ऐसे है सेल में ऑटोफेगी ये होती है, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है और इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डेड हो चुका है, अभी किसी काम का नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए किसी काम का नहीं है, अनवांटेड है। तो अब ये क्या होगा? इसको कौन इंजेस्ट कर लेगा? इसको इंजेस्ट कर लेगा लाइसोसोम। सही है ना? अब ये किसमें चला जाएगा? ये लाइसोसोम में चला जाएगा। और लाइसोसोम इसको क्या करेगा? लाइसोसोम इसको जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा छोटे छोटे पीसेस में, और ब्रेक डाउन कर कर इसमें के जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे वो सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको हम कहते हैं ऑटोफेगी, यानी अपने ही किसी पार्ट को, अपने ही अनवांटेड पार्ट को लाइसोसोम खा जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम ऑटोफेगी कहेंगे। तो व्हाट इज ऑटोफेगी? प्रोसेस बाय व्हिच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन अ सेल आर इनगल्फ एंड डाइजेस्टेड विद इन लाइसोसोम। जो अनवांटेड सब्सटेंस होती हैं सेल में, जो हमारे काम के नहीं होते, कोई प्रोटीन है, कोई एक्स्ट्रा लिपिड है, कोई माइटो डेड सेल ऑर्गेनेल है, उसको खाकर और डाइजेस्ट कर जाता है, तो इसको कहते हैं ऑटोफेगी। अब उसके बाद देखें एक और चीज जो है इसके अंदर, यहाँ पर ऑटोलाइसिस है। अब देखो ऑटोलाइसिस क्या होता है। Sometime, especially during development process, when a particular cell is required to disintegrate, a type of cell death is committed, called autolysis। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या है? इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, अ टाइप ऑफ सेल डेथ। ये क्या है? अ टाइप ऑफ सेल डेथ। देखो, डेवलपमेंट के दौरान हमारे पास जो है वो
कुछ सेल्स बनते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान फिर उन सेल्स की जरूरत बाद में होती नहीं है। मिसाल के तौर पे आप देखो, ये जो हमारी फिंगर्स होती हैं, जब बचपन एम्ब्रियो में ये फिंगर्स डेवलप हो रही होती हैं तो इनके दरमियान में कुछ सेल्स होते हैं। अब ये सेल्स जो हैं वो जब डेवलपमेंट के बाद इन सेल्स को, जब डेवलपमेंट थोड़ी ज्यादा हो जा प्रोसेस होती है, तो इस सेल्स को खत्म होना होता है। ये जो बीच में सेल हैं, इनकी किसी काम के नहीं होते, इनको ऑटोलाइसिस होनी होती है, इनको इन्हें खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेना है। तो ये फिर क्या होते हैं, अपने आप को खुद ही जो है ये बाद में क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, इनकी सेल की जो है वो क्या होती है, डेथ हो जाती है। ऐसे इन सेल की डेथ हो गई। अब इस मिसाल देकर आपको समझा रहा हूँ ऑटोलाइसिस को इस जगह पर। तो उस इस तरह से जो सेल की डेथ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। दिस इज अ प्रोग्राम सेल डेथ इन विच लाइसोसोम बर्स्ट एंड देयर एंजाइम contents are quickly spread throughout the cytoplasm. In this way, the cell disintegrate into fragments with the phagocyte by the other cell. Due to this function, lysosome are also called suicidal bag. इस ऑटोलाइसिस की वजह से, एक मिनट ये थोड़ा सा पहले नोट कर लें, अभी मैं फिर ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी कही है मैं इसको समझा दूंगा आपको, लेकिन एक बात याद रख लें, इनको हम ऑटोलाइसिस की वजह से सुसाइडल सेक भी कहते हैं। देखो सुसाइडल सेक इनको क्यों कहते हैं। अब ये एक सेल है, ये एक सेल, अब ये हमारी बॉडी का एक सेल है, इसने एक खास टाइम तक जिंदा रहना है, उसके बाद इसकी क्या हो जानी है, डेथ हो जानी है। एक खास टाइम तक इसने जिंदा रहना है, अपना काम करना है, उसके बाद इसकी डेथ होनी है। तो इसकी जो डेथ होगी, जो अपने आप को खुद ही खत्म कर लेगा, इसको हम क्या कहेंगे, ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस होगी किस तरह से, इसका जो ये लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम के अंदर भरे भरे हुए हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ये रेड कलर के फिर शो कर देता हूँ, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है जो चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन ये मेम्ब्रेन में बंद रहते हैं, मेम्ब्रेन से बाहर नहीं निकलते। अगर ये मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे तो ये सेल के अपने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे, सेल के अपने ही लिपिड्स को डाइजेस्ट करेंगे। तो जब एक सेल की उम्र पूरी हो जाती है, तो क्या होता है, उसका जो ये लाइसोसोम है, ये बर्स्ट हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलकर इस पूरे सेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसको छोटे छोटे पीसेस में जो है वो क्या कर देते हैं, इसे ब्रेक डाउन कर देते हैं, ऐसे तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेस में पूरे सेल को। फिर इन पीसेस का क्या होता है, इन पीसेस को आकर हमारे डब्ल्यूबीसीज खा जाते हैं, फेगोसाइटोसिस हो जाती है, डब्ल्यूबीसीज इसको खा जाते हैं। तो काम से अब पढ़ रहे थे हम इसका मेजर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो गई, ये मैंने आपको बता दिया कि सेल के अंदर जब कोई चीज ब्रेक डाउन होगी तो उसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहेंगे। सेल अगर अपने किसी अनवांटेड पार्टिकल को खाएगा तो उसको ऑटोफैगी कहेंगे। जब सेल के हाथों, लाइसोसोम के हाथों सेल की अपनी डेथ हो जाएगी, लाइसोसोम के हाथों सेल ने अपने आप को खत्म कर लिया, सेल की एक एज थी, उसके बाद वो सेल ने अपने आप को खत्म कर लिया, इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑटोलाइसिस। लाइसोसोम ऑटोलाइसिस करते हैं, इसी वजह से लाइसोसोम को हम सुसाइड सेक भी कहते हैं, यानी खुदकुशी के खाने, यानी अपने ही ऑर्गेनेलिज से सेल ने अपने आप को क्या कर दिया, अपने आप को जो है वो खत्म कर दिया। इसके अलावा लाइसोसोम से जो है वो कुछ जो है वो कुछ एंजाइम्स भी ऐसे होते हैं, वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम पर्टिकुलर लाइसोसोम से जो है वो सीक्रेट भी होते हैं। द डाइजेशन दैट डिफरेंट लाइसोसोमल एंजाइम होंगे, वो कहाँ से रिलीज होंगे, अगर सेल से बाहर भी अगर कोई एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, तो वो भी बाज़ दफा किससे रिलीज होते हैं, वो रिलीज होते हैं लाइसोसोम से। तो लाइसोसोम कुछ एंजाइम भी सीक्रेट करने में हेल्प करता है। तो आज तो हमने लाइसोसोम के कैरेक्टर्स देखे और लाइसोसोम के फंक्शन देखे। नेक्स्ट में जो है वो, चलो नेक्स्ट वीडियो में क्या, मैं अभी आपको ये आगे वाला ये भी पोर्शन कंप्लीट करा देता हूँ। एक और चीज, तो ये हमने इसके मेजर फंक्शन देखे। अब इसके बाद लाइसोसोम से रिलेटेड एक और चीज है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। ये भी थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस क्या है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई ना कि लाइसोसोम क्या करता है, अनवांटेड सब्सटेंस को आपके सेल में जमा होने नहीं देता। लाइसोसोम क्या करता है, अनवांटेड सब्सटेंस को आपके सेल में जमा होने नहीं देता। अगर अगर अनवांटेड सब्सटेंस सेल के अंदर जमा हो जाएगा, मिसाल के तौर पे लिपिड है, अगर लिपिड ज्यादा हो रहा है आपके सेल में, तो लाइसोसोम उस लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर देगा। अगर प्रोटीन ज्यादा हो रहा है तो उसको भी खत्म करेगा। लेकिन अगर आपके सेल में लाइसोसोम नहीं है या लाइसोसोम के एंजाइम काम नहीं कर रहा है,
तो ये लिपिड आपके सेल में बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा, लीवर के सेल में जमा हो जाए या जिस भी सेल्स के अंदर। तो इसके जब ये इस तरह की जो डिजीज होती है जिसमें लाइसोसोम या तो होते नहीं है या लाइसोसोम अपने एंजाइम सिक्रीट नहीं कर रहे होते, तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। ये क्यों होती है? बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन द सेल ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन लाइसोसोमल एंजाइम आर कॉल्ड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। अगर लाइसोसोम के अंदर मिसाल के तौर पे लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं है तो आपके सेल के अंदर लिपिड जमा हो जाएगा। अगर ग्लाइकोजिन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम मौजूद नहीं है तो आपके सेल में क्या जमा हो जाएगा? ग्लाइकोजिन जो है वो जमा हो जाएगा। तो इस किस्म की जो डिजीजेज होती हैं इनको हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज। एक ही लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज तो वैसे डिफरेंट होती हैं। 20 मोर देन 20 सच डिजीजेस हैव बीन डिस्कवर। अभी तक जो है वो साइंटिस्ट ने मोर देन 20 सच डिजीजेस हैव बीन डिस्कवर कर चुके हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। और ज्यादातर जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होती हैं ये बाय बर्थ ही होती हैं, यानी पैदाइशी के दौरान जो है ये डिजीजेस मौजूद होती हैं, मोस्टली हेरिडिटी होती हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, सिर्फ मोस्ट 20 से ज्यादा लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैं। हम उसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको कहते हैं टेसेक डिजीज। जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो कौन सी है? वो है टेसेक डिजीज। अब देखो, टेसेक डिजीज क्या होती है? इन विच लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इज मिसिंग और इनएक्टिव and brain became impaired by accumulation of lipid in cell। अब टेसेक डिजीज जो है एक ऐसी डिजीज है जिसमें कौन सा एंजाइम मिसिंग होता है? लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम मिसिंग होता ही नहीं है लाइसोसोम के अंदर लिपिड को डाइजेशन करने वाला एंजाइम। अगर होता भी तो है तो कैसा होता है? तो इनएक्टिव होता है, जिसकी वजह से बाज़ दफा क्या होता है कि ब्रेन के सेल में लिपिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत ज्यादा लिपिड एक्यूमुलेट हो जाए जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर ये जो डिजीज होती हैं बाय बर्थ ही होती हैं। तो एक लाइसोसोमल डिजीज मैंने यहाँ पर डिस्कस, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज डिस्कस की, जिसको हम क्या कह रहे हैं? टेसेक डिजीज। अभी मैंने आपको क्या बताया कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज क्या है? अगर लाइसोसोम किसी सेल में नहीं है या लाइसोसोम के एंजाइम काम नहीं कर रहे तो उस सेल के अंदर कुछ पर्टिकुलर लिपिड्स होगा या ग्लाइकोजिन होगा वो बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएगा क्योंकि लाइसोसोम नहीं है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इस डिजीज को हम कहेंगे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। 20 से ज्यादा मोर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज अभी तक डिस्कवर की जा चुकी हैं। ये बाय बर्थ होती हैं, ज्यादातर पैदाइशी होती हैं। उनमें से एक डिजीज यहाँ पर डिस्कस की गई है, मैं कर रहा हूँ, जो है मोस्ट कॉमन है और वो है टेसेक डिजीज। टेसेक डिजीज में क्या होता है? लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम मौजूद नहीं होते। जब लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं होते स्पेशली ब्रेन सेल में, तो ब्रेन सेल के अंदर क्या होता है? लिपिड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। चलें आज सिर्फ यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम जिस सेल ऑर्गेनेली को हम डिस्कस करेंगे वो है वैक्यूल। नेक्स्ट टाइम हम वैक्यूल को डिस्कस करेंगे।